ट्रॉफी के लिए खेल रहे हैं। बहुत ही शानदार ट्रॉफी। फिलहाल टॉस पे क्या हुआ था, सबा करीम वहां पे मौजूद थे। दोनों कप्तानों के साथ, और वहीं कहने के टॉस हुआ और वो पक्ष में गया राइनोज के, जिन्होंने और अगर रायगढ़ लायंस की बात करें तो अब जरूर निर्भर करेगा आशीष के ऊपर, जो ऑलराउंडर हैं। किवनूर छाबड़ा, इन्होंने झलकियां दी हैं किस अंदाज से बल्लेबाजी कर सकते हैं। पवनदीप एक और अच्छे ऑलराउंडर हैं, और पर कहने के ऋषभ तिवारी जो कप्तान है, उनका बल्ला चलना वो बड़ा अहम रहेगा, क्योंकि पहले यहाँ पे बल्लेबाजी कर रही है रायगढ़ लायंस। वो बोर्ड पे रन लगाने दिवान बड़े आवश्यक रहेंगे। बल्लेबाजों को शुरुआत मिली है, लेकिन एक बड़े इनिंग्स में तब्दील करने की आज उन पर जिम्मेदारी रहेगी। आशीष चौहान और आज गौरव चतुर्वेदी को मौका मिला है गेंदबाजी में रायपुर राइनोज के लिए, लेकिन एक अच्छी बैलेंस टीम आपको नजर आ रही है। कप्तान ऋषभ तिवारी, कुछ छोटे छोटे पलों में इन्होंने दिखाया कि इनमें काबिलियत है। अगर ओवरऑल रिकॉर्ड को भी देखें, अच्छा स्ट्राइक रेट है, लेकिन रन बहुत कम बने हैं। आदित्य सिंह उनके साथी हैं, राइट हैंड बैटर। वही हम बात करते हैं, लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन है। जो गेंदबाज है उनको थोड़ा सा लाइन में तब्दीली करनी पड़ेगी। आशीष चौहान के हाथ में वो नई गेंद, 16 विकेट। अब ये खास है, 11वां मुकाबला 16 विकेट, तो ये विकेट टेकर हैं। तभी एक कप्तान ने कॉन्फिडेंस दिखाया। बहुत बड़ा मुकाबला ये दोनों टीमों के लिए अहम, लेकिन खासकर पीली पोशाक में खेल रही रायगढ़ लायंस। अपील और आउट दिया है विकास भट्ट ने। बिल्कुल अक्रॉस खेलने का प्रयास किया था, अक्रॉस चले गए थे। जो अगला पाँव है बिल्कुल ऑफ स्टंप पे आ गया था, और तभी थोड़ा बल्ला ऑन साइड पे गया। इस बार पुल किया है और बेहतरीन टाइमिंग भी। 4 रन मिलेंगे। पहला पारी का विमल इलायची का केसरी चौका। अनुज तिवारी थे फील्डर। इस बार धीमी गति की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, ड्राइव करने की कोशिश, आसान कैच। आगे भी ध्यान देना पड़ेगा, खराब चयन वहां पे। कितना दूर से खेल रहे हैं आप पास गए नहीं, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास करें। इस ओवर में एक चौका आ चुका है आपके लिए, और एक आसान सा मौका वहां पे अनुज के लिए। यहाँ स्टेडियम में जरूर आइए, परिवार के संग आइए। ये अच्छा स्ट्रोक है। मयंक लेट खेला और बहुत बेहतरीन तरीके से प्लेस किया। इस बार अच्छा शॉट निकाल दिया है, यहां मिलेंगे 4 रन। ओह बहुत खूबसूरत, बहुत ही शानदार दर्शनीय शॉट वहां पे। कमाल का संपर्क, 6 रन के लिए। अच्छा लगता है, क्रिकेट भी कमाल की है, और कमाल के मेरे पार्टनर हैं सबा करीम साहब, और ये कमाल का चौका भी है विमल इलायची का, केसरी वाला तन है ना, वो गुड लेंथ और फिर वो हार्ड लेंथ में ही है। ये शॉट खेला है किवनूर ने। आउट अभी भी हो सकते हैं, अंपायर ने उंगली उठा दी है। प्रभु, डीआरएस इनके पक्ष में आएगा या नहीं। Nitin pitching outside of, impact in line, wickets hitting on screen now. न दाएं ना बाएं, गेंद जा रही थी बिल्कुल सीधे बीच में। ये अजय मेहरा जी वो सीखने का नाम ही नहीं लेते हैं। ओह बहुत ही अच्छा कैच है, जबरदस्त कैच। ओह क्या बात है, फ्लाइटेड गेंद आगे आने पे मजबूर हुए, और कैच भी आप याद रखेंगे मयंक। So it's a must-win game for us. Yeah. And the previous game you didn't win. So what are the changes that you've made in the team? ये बड़ा शॉट, फील्डर है वहां पे, और ये मौका गवाएंगे नहीं। अब 6 रन तो आ गए थे इस ओवर में। एक आध सिंगल निकाल के इसको 8 रन का ओवर करते, और फिर बाकी 8 ओवरों पे ध्यान देते। और हल्का टर्न, यहाँ मिलेंगे रन, वाइड का इशारा एम्पायर का, यहाँ मिलेगी बाउंड्री। ये बोनस रन्स हैं। की शुरुआत में केवल 2 देते हैं तो बहुत बढ़िया काम है। यहाँ पे टफ सिंगल, डायरेक्ट हिट, एक और विकेट। जीएलबी नहीं मिला, कॉट बिहाइंड में नहीं मिला तो क्या, यहाँ पे डायरेक्ट हिट लगा है, और शुभम अग्रवाल के रिएक्शन से लग रहा है उन्हें पता है कि उनकी पारी की समाप्ति हो चुकी है। One frame forward. One frame forward. Back. Back. One more back. One forward.
देखिए करीबी मामला था और दिल की धड़कनें काफी तेज हुई थी शुभम अग्रवाल की। की नहीं है, ये भी हवा में, यहाँ पर एक और विकेट गिर सकता है अगर वो हाथ में गया तो। वो अच्छा कैच पकड़ लिया यहाँ पे। चुके हैं स्पिनर उनके सामने, उम्दा स्पिनर श्रेयम सुंदरम शॉट मारने चले थे लेकिन पूरी तरह से बल्ला थोड़ा सा घूम गया। सीधा मारना चाहते थे लेकिन टर्न की वजह से लॉन्ग ऑफ की दिशा में चली गई। ये अच्छा शॉट, बढ़िया संपर्क सकती है, ये भी बढ़िया संपर्क, लगातार छक्के आयुष के बल्ले से। धीमी गति की गेंद थी, संभवतः बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल। एक बार फिर से बड़ा शॉट लेकिन इस बार सीधे फील्डर के पास। एक और सफलता इस बार मयंक के खाते में। और वाइड यॉर्कर, और फील्ड भी वही लगाई थी, हालांकि यॉर्कर थी नहीं, ये स्लॉट में थी, थोड़ा बल्ला जो है स्लाइस हो गया और सीधा फील्डर के हाथ में। ये एक और विकेट गिर सकता है। एक और विकेट गिर गया यहाँ पर। अब 9वां विकेट लेने लगे तो एक और बॉक्स आप कहेंगे रायपुर राइनोज के लिए यहाँ पे टिक होता हुआ। आते ही उन्हें पता था कि संपर्क अच्छा नहीं बैठा था। साबान के लिए बहुत आसान कैच। अब 9वें विकेट का पतन। सबसे बड़ी बात यह है कि DRS का इस्तेमाल किया गया। अच्छा शॉट, ये स्कूप अंदर आके आशीष ने खेला, कारगर साबित हुए हैं। अच्छी गेंद, ये सीधा यॉर्कर। 2 रन 2 का कॉल होना चाहिए, नहीं भागने की जरूरत नहीं, आसानी से और रन आउट। लेकिन शायद इस बार उपस्थित नहीं था दूसरा रन, क्योंकि काफी जोर से संपर्क बैठाया था बल्लेबाज ने और बहुत जल्दी नो कह दिया था, लेकिन आदित्य बहुत जल्दी प्रतिबद्ध हो गए थे दूसरे के लिए। मनदीप का उसको सही साबित किया है सभी तमाम गेंदबाजों ने। रन्स बने ही नहीं, टॉप ऑफ द ऑर्डर फिर से संघर्ष करता हुआ नजर आया, सिवाय मयंक के जिसने अच्छी बल्लेबाजी की। 37 रन उन्होंने बनाए, 14 किवनूर। उसके बाद मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर का कोई कंट्रीब्यूशन रहा नहीं। आज इम्तियाज भी जल्दी आउट हो गए। इन पर आदित्य अग्रवाल तो गेंदबाजों ने बहुत प्रभावित किया। गौरव चतुर्वेदी लेग स्पिनर, उनके फिगर्स देखिए, 5.5 की इकोनॉमी, 2 विकेट भी साथ साथ। और उसके अलावा आशीष चौहान, मयंक यादव जूनियर और श्रेयम सुंदरम हर बार की तरह विकेट्स के बीच खुद को पाते हुए। राइनोज के गेंदबाजों ने कमाल कर दिया है, अब उनके बल्लेबाजों को काम करना है। 122 रन बनाने हैं 20 ओवर में, यानी 120 गेंदों पर 6.10 के रिक्वायर्ड रन रेट से। एक पारी में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर चुके हैं, 60 रनों की पारी खेली थी। कप्तान भी रहे हैं, बहुत अच्छे बल्लेबाज। 82 रनों की सर्वाधिक, 146 का स्ट्राइक रेट। प्रवीण यादव, इन्होंने काफी प्रभावित किया है। ओह, जैसे बैट घुमाया है, फील्डर पीछे है पर गेंद उससे भी पीछे है। वही शॉट था जो पहले लगाया था। इलाका थोड़ा सा अलग है, धमाका भी थोड़ा सा अलग है। अजय भाई थे, ये आपको पता है क्योंकि आप वहां थे। और गेंद कहां है? जहां पहुंचाना चाहते थे अमनदीप खरे। और ये है स्वागत। फील्डर है पीछे, फील्डर है पीछे, स्वागत शानदार है। पर रखा था और उसी दिशा में ये गेंद गई। अंदर आती हुई कोण के साथ इस शॉट को खेला था। फिर से कोई कोशिश नहीं की गेंद को नीचे रखने का और बहुत ज्यादा ऊपर हवा में गई। और आदित्य ये कैच पकड़ते हुए उनका दिन अच्छा गुजर रहा है। उन्होंने कितनी बेहतरीन लीग ऑर्गेनाइज की है, उतना बेहतरीन शॉट ऑर्गेनाइज किया अमनदीप खरे ने। लेकिन मयंक ने इससे पहले भी अच्छी कीपिंग की। इस बार बढ़िया ड्राइव, ये 4 रन के लिए निकल जाएगी। फील्डर से दूर है गेंद। अमनदीप उतनी बढ़िया शॉट भी है, ये फील्डर के करीब से गई है। नहीं, रन मिलेंगे। थोड़ी दिशा, और इस दिशा पे करेंगे तो रन निकलते रहेंगे। रन रोकना बड़ा कठिन। लेग बैक है इशारा एम्पायर का। नहीं, रन बनता नहीं है, रन बनता नहीं था। अनुज ने क्या हाँ कह के और फिर ना किया, क्योंकि वैसे यहाँ सिंगल था नहीं और यहाँ पे रन लेना ही नहीं चाहिए था मनदीप को। लेकिन क्या आपके पार्टनर ने आपको बुलाया, उकसाया और फिर वापस भेज दिया। ओह, जबरदस्त शॉट। यहाँ मिलेंगे 4 रन अंतिम गेंद पे। ओह, बहुत लेट खेला पर बहुत चतुर शॉट वहां पे।
पहले लेट कट खेला था, तो अब स्वीप देखिए कहां से मार दिया है। और यहाँ वापस जाना पड़ेगा। आवाज आई है, बिल्कुल आई है। उछलेगी उसका अंदाजा सही नहीं लगा और आप बहुत ज्यादा ऊपर से खेल गए, गेंद थोड़ी नीची रही और इसी वजह से बल्ले का जो निचला किनारा होता है ना, वो वाला किनारा लेके विकेट कीपर तक पहुंच गई है। हाथ कुछ लगा है, बल्ला या ग्लव, और 4 मिलेंगे आपको विमल इलायची के केसरी वाले, और ये कीमती हैं। निश्चित है सीसीपीएल को मैं धन्यवाद देता हूं कि अखिल भारतीय स्तर पे एक कार्यक्रम हो जहां दूसरे स्टेडियम में होता है। हो सकता है सुनील, ये गेंद अच्छी डाली थी, उछाल मिला, यहाँ पर दूर से खेलने की कोशिश की थी, शरीर कहाँ बल्ला कहाँ, और इसी कारण से ही वो अंदरूनी किनारा लगा। और अक्सर ये होता है जब आप बल्ला दूर रखते हैं शरीर से। लेकिन जब विकेट्स गिरते हैं बहुत कुछ बदल जाता है। हवा में खेला है, फील्डर के पास खेला है, एक और विकेट आ सकता है। पुल करने का प्रयास किया था, फील्डर डीप में, गेंद को नीचे रखा नहीं इयन कॉस्टर ने, और सीधा हाथ में। आयुष एक अच्छे फील्डर हैं, ग्लोड ऑन कैच, बढ़िया कैच, और ओवर द बॉलर, कहते हैं ना सबसे सेफ एरिया रहता है, और ये बाउंड्री बहुत देर के बाद आती हुई अहम बाउंड्री। बीच और फिर से हवाई फायर किया और मिलेंगे 4 रन और। पुल किया है, गैप में मारा है, जबरदस्त शॉट। हैरी वहां पे हमारे एंकर सोनल के साथ, ओह कमाल का शॉट। राइनोज डिफेंडिंग चैंपियंस पहुंच जाएंगे प्लेऑफ्स में, और किस अंदाज में यहां पे फिनिश किया है, इनसाइड आउट, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर 6 रन के लिए खेल दिया है। इस ओवर का दूसरा छक्का वैभव साहू के बल्ले से, बलशाली शक्तिशाली प्रदर्शन राइनोज का, 5 विकेट की जीत और सीधे पहुंच चुके हैं सेमीफाइनल्स में। और उसके बाद अंत में अनुज और वैभव की बड़ी शानदार बल्लेबाजी, दोनों नाबाद रहे। 35 बनाए अनुज ने, वैभव 19 पे नाबाद रहे। अमनदीप कप्तान का योगदान 27 का। क्या उम्दा खिलाड़ी हैं ऋषभ तिवारी, लेकिन इस बार उनका बल्ला नहीं चला है। हालांकि आज गेंदबाजों ने बढ़िया लड़ाई लड़ी, और अगर आप देखें सब के सब काफी किफायती और विकेट्स भी निकाले। प्रवीण आखिरी ओवर में काफी ज्यादा रन दे गए, इसी फिनिशर की रोल को बहुत बढ़िया तरीके से निभा रहे हैं। तो ये था मैच का लेखा जोखा। केवल 121 रन बनाए रायगढ़ लायंस ने 19.4 ओवर्स में। टॉप स्कोरर रहे उनके विकेट कीपर बल्लेबाज मयंक वर्मा, और श्रेयम सुंदरम, गौरव चतुर्वेदी, आशीष चौहान और मयंक यादव जूनियर, चारों के 2-2 विकेट उनके लिए। वो हमें 4 जो क्यू हैं वो मिल चुके हैं, यानी कि 4 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं। पैंथर्स, बाइसंस, बुल्स और राइनोज, लायंस और टाइगर्स वो दौड़ से बाहर हो चुके हैं। बाकी 4 टीमें ही क्वालिफाई करेंगी सेमीफाइनल्स के लिए।